बताइए क्या कहें। प्रगति परिवार काफ़ी सालों से चल रहा है और जो भी चेंजेस जिमखाना में हो रही हैं ये प्रगति परिवार के द्वारा हुई हैं। जो इनकी मैनेजिंग कमेटी आई है उन्होंने सब ये काम किए हैं और जो भी बेस्ट स्पोर्ट्स के लिए होता है वो सब करते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जाता है ताकि उनको भी ऐसा लगे कि वो चेंबूर जिमखाना के मेंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली स्पोर्ट्स होगा तो बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से हमने सबके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं ताकि सबके सब लोग बिजी रहें। चेंबूर जिमखाना ऐसी जगह है कि जहाँ पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि आपके घर है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेकंड होम हमारा है। तो सेकंड होम में आने के बाद लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन है। तो जिमखाना में अपनापन मिलता है लोगों को। क्या कहेंगे पैनल। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि हमारा एक टर्म में काम पूरा हो गया। हम हमेशा, हमारे पास अनफिनिश वर्क होता ही है। इस टर्म में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में 2019 में लिखे थे, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कोविड की। 2 साल जिमखाना बंद हो गया, कोई भी बीएमसी से प्लान पास नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हो पाया जो हमारा प्लान था। सबसे बड़ी हमारी जो मुसीबत है, प्रॉब्लम है चेंबूर जिमखाना की, वो है पार्किंग। और हम भी मानते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि मेंबर्स इतने बढ़ रहे हैं और पार्किंग का स्पेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। हमको पार्किंग एडिशनल बढ़ानी है और उसके लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और हमने प्लान भी डाला अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएमसी ने हमें वर्किंग ही नहीं हुई बीएमसी की और कोई प्लान पास नहीं हो सका। तो लेकिन क्या होता है कि हम मैनेजमेंट में हैं, हम कुछ भी काम करेंगे, हम मेंबर्स के भले के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये काम नहीं हुआ। हम भी मानते हैं वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके रीजंस भी लोगों को देखने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हमारी वजह से नहीं हुआ ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारी मजबूरी स्टैच्यूटरी बॉडीज़ है, बीएमसी है, उन्होंने नहीं हमारा प्लान पास हो सका तो हमने नहीं कर सका। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख मुसीबत हो हाथ उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसके बर्फ़ बनने तक का सब्र तो बनाए रखिए। तो दोस्तों, रोम कैन नॉट बी बिल्ड इन वन डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। हम लोग चेंबूर जिमखाना बना रहे हैं। 15 साल से मैं मैनेजिंग कमेटी में हूँ कंटिन्यूसली, 2007 से, और मुझे रोज़ लगता है कि यहाँ पे स्कोप है, आज भी और काम करने का स्कोप है। जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हमें करने हैं जो हम इस अभी मैनिफेस्टो हम शाम को रिलीज़ करने वाले हैं हमारा, जो कि फ्यूचर हमारा मैनिफेस्टो है। 3 साल बाद, अगले 3 सालों में हमें क्या क्या करना है। हम लोग आज मैं आपको बताऊं कि चेंबूर जिमखाना आज से 15 साल पहले जब मैं मैनेजिंग कमेटी में आया तो हमारे पास केवल 6 करोड़ 80 लाख रुपए एफडी में था। उसके बाद आज 15 साल बाद चेंबूर जिमखाना के पास 84.25 करोड़ एफडी में, और कम से कम 20 करोड़ रुपए हमने चेंबूर जिमखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। तो ये सारा पैसा जब आ गया, हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। हम मेंबर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं और हमारा मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर होगा, हम फिर से आपके पास आएंगे कि मैनिफेस्टो हमारा ये है, हम आपको कॉपी भी देंगे। हमारा चेंबूर जिमखाना का मैनिफेस्टो है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उससे आप लोगों को पता लगे कि हम मेंबर्स को बहुत बेनिफिट देना चाहते हैं और हम मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। देखिए, बस यही मुझे कहना था। हाँ, मेरा नाम PM बालकृष्णा है। मैं चेंबूर जिमखाना का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ और मैं जितने सारे हमारे 11 स्पोर्ट्स सेक्शंस हैं जिनके पूरे देख मेरा जिम्मेदारी है। हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज भी हैं जो सेलेक्ट होके इलेक्ट होके आते हैं, तो वो भी हाथ बटाते हैं हमारा, और हम एक टीम वर्क करके हमारा काम चल रहा है। और जैसे श्याम जी जो हमारे एडमिन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 साल बहुत दर्दनीय थे। काफ़ी लोग गुजर गए, काफ़ी लोग अपना काम नहीं कर पाए, काफ़ी लोगों से रोज़गार छीन लिए गए और ऐसे कठिन परिस्थिति में हम लोग काम करें। और ख़ास करके जो जिमखाना की स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ख़ास करके आप समझो स्विमिंग पूल जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स यूज़ करते हैं, हमारी बैडमिंटन कोर्ट जिसको हमने बिल्कुल नया बना दिया है, हमने ऑस्ट्रेलियन टर्फ टेनिस कोर्ट लगाया है। और हाल ही में आपको कहूँ, मेरे हिसाब से मुझे बहुत गर्व होती है पहले में कि हमने ऐसा जिम्नेशियम बनाया जो शायद ही चेंबूर में या बॉम्बे में कोई जिमखाना बनाया हो। काफ़ी हमने उसमें इनोवेटिव एकदम अलग तरीके से बनाया है और वर्ल्ड क्लास ट्रिक और इक्विपमेंट हमने फिट किया है और मेंबर अब बहुत खुश है, क्योंकि आखिर में
क्या होता है, जिमखाना हमारे लिए एक दूसरी घर जैसा है। हम यहाँ पे क्या है, अपना मन हल्का करने के लिए और स्ट्रेस निकालने के लिए आते हैं। तो मेंबर लोग को एक है कि जिमखाना में जब आएँ तो वो अच्छा लगे उनको, और जिनको जो करना है वो, जैसे हमारा जिमखाना सिर्फ स्विमिंग या बैडमिंटन या टेनिस के लिए नहीं है। हमारे जिमखाना में दूसरे सारे मेंबर्स भी हैं, जो हमारे पास 2 बढ़िया से रेस्टोरेंट हैं, और वो रेस्टोरेंट्स में बढ़िया खाना मिलता है, और हमारी जो प्राइसिंग है इतनी कम है, मेंबर्स एंजॉय करते हैं, पूल साइड में बैठ के वर्ल्ड कप मैचेस देखते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। मेरे दूसरे कलीग जो कल्चरल इवेंट्स के इंचार्ज हैं, मैं ज़रूर उम्मीद रखूँगा वो काफ़ी कुछ बताएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ से हमारा इतना इरादा है कि अब हमने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एक खिलाड़ी के लिए जगह, कोर्ट, ग्राउंड वगैरह चाहिए, वो हमने बना लिया। अब हमारा इरादा ये है कि हम एकेडमीज़ बनाएं, और एकेडमीज़ से चैम्पियंस बनते हैं, क्योंकि और एकेडमीज़ भी हम ऐसे ला रहे हैं जो इंडिया प्लेयर्स हैं। जैसे बैडमिंटन में विजय लांसी, अनूप श्रीधर हैं, जो अर्जुना अवार्डी विनर्स हैं, उनके कोचेज़ हमारे यहाँ आके हमारे 120-130 बच्चों को सिखाते हैं। हमारे टेनिस कोच श्री नंदन बल हैं, वो इंडिया कोच रह चुके हैं, उन्हीं की एकेडमी चलती है हमारे चेंबूर जिमखाना में, और वहाँ भी हमारे पास 90 से 100 बच्चे हैं। वैसे ही हमारे स्क्वॉश के कोचेज़ हैं, और हाल ही में हमारी स्क्वॉश कोचिंग एकेडमी में इतनी अच्छी तरक्की हुई है कि कम से कम 13 बच्चे जो हैं वो 8 से 13 साल की उम्र में जूनियर और सब जूनियर नेशनल्स में आज खेलने गए। तो आगे चल के हम लोग स्विमिंग एकेडमी, बिलियर्ड्स में एकेडमी और एथलेटिक्स में भी एकेडमी करेंगे। हाल ही में हमने लक्ष्य सेन, जो आप सब जानते होंगे, जो आज इंडिया के सबसे ऑनर प्लेयर हैं, 19 साल के कॉमनवेल्थ चैम्पियन हैं, उनको हमने ऑनरी मेंबरशिप दी है। और ऐसे हमारे जिमखाना में बहुत सारे ऑनरी मेंबरशिप पहले से हैं, जैसे बलविंदर सिंह सांधू जी हैं, प्रदीप गंदे जी हैं, कमलेश मेहता जी हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं दूसरे जिनको हमने ऑनरी मेंबरशिप दी है। तो ये कुल मिला के हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। अब तक जो हमने जिमखाना को खड़ा किया है, जो जिमखाना मेंबरों के लिए बनाया है, अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस सुविधा को बच्चे यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करके जिमखाना का नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके चैंपियंस बनेंगे। तो ये हमारा सीधा सीधा प्रगति परिवार का इरादा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरा नाम है जानकी हरी। मैं 2019-22 मैनेजमेंट कमेटी में भी थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर, और उस समय हमने काफ़ी काम किया था सीनियर्स क्लब पे। सीनियर्स जो मेंबर्स हैं, जो अभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं, बट जिन्होंने ये क्लब खड़ा किया है, जिनकी फैमिलीज़ ने ये क्लब खड़ा किया है, उनके लिए भी कुछ हमें करना चाहिए। इस विचार से हमने सीनियर्स क्लब का स्थापित किया है, और वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आगे भी हम लोग अभी जो 2022-25 इलेक्शन आ रहे मैनेजमेंट कमेटी के, उसके इलेक्शन के लिए भी मैं खड़ी हूँ फिर से। और हमारा यही है कि जो बेसिकली जो वेलफेयर भी होता है, स्पोर्ट्स क्लब तो ज़रूरी है, बिकॉज ये प्राइमरी फोकस है जिमखाना का। जिमखाना इज़ अ स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब के साथ साथ जो फैमिलीज इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके बाकी भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भी ग्रूमिंग पे, नेटवर्किंग पे, सोशलाइजिंग पे भी जो ध्यान देना पड़ता है एज अ वेलफेयर ऑफ सोशल कम्युनिटी, तो उस पर हम लोग भी बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी, क्योंकि वो आजकल की ज़रूरत भी हो गई है। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल राउंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। Hello viewers, my name is Ganesh Rai. I am a joint sports secretary of चेंबूर जिमखाना, and अभी मैं ये बताना चाहता हूँ अपना जिमखाना में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जिम बना है नया, ये स्टेट ऑफ आर्ट जिम है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली रेनोवेटेड ये जिम स्टेट ऑफ आर्ट जिम। अभी पहले मेंबर्स हम लोग बहुत कमाते हैं, अभी मेंबर्स बढ़ गए। मेरे 9 बजे तक अपना ये चालू रहता था, अभी 11 बजे तक हमने एक्सटेंड किया। फिर भी बच्चे कि अपना मेंबर्स पे डिमांड इतना है कि वो भी अभी इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। ओके, कितना ज़रूरी है आज लोगों को फिट रहना? क्योंकि आज के तारीख में फिटनेस अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। आफ्टर कोविड का पूरी के बारे में सब लोगों को फिटनेस के बारे में नॉलेज है ही। अभी देखिए, अभी पुराना आदमी देते रहेंगे, पूरा अभी फॉर एग्जाम्पल 50 का उम्र में आदमी पूरा हो जाता है। अभी पुराना अभी आज का 30 ईयर्स में आज लगता है 50 का ऐसा लग रहा है। वेरी ट्रू। 50 का आदमी। ये मेरा पहला टाइम है इस इलेक्शन में मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारा पैनल एक
पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें बिजनेसमैन हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे गणेश जी और बालाजी जिन्होंने अभी क्या किया है, और वी आर हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आई एम पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम। हेल्थ सेक्शन है जिसमें मैं और डॉक्टर मनीष शर्मा, हम लोग ने एक मेडिकल सेल बनाया हुआ है जो हेल्थ पे ध्यान देता है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जिमखाना हम खाली चैंपियन बनाने के लिए नहीं रखते हैं। हमने जिमखाना का पर्पस ये होता है कि एक फैमिली, एंटायर फैमिली, आदमी अपना काम का स्ट्रेस छोड़ के आता है, वो काम का स्ट्रेस को पीछे रख के यहाँ आता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, सोशलाइज करने। तो वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने ये सेक्शन बनाया है, हेल्थ का पैनल बनाया हुआ है। हम लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ टॉक्स रखे हैं, कैसे हेल्थी लिविंग है, वी आर प्लानिंग आउट डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्थी डाइट कैसे होना चाहिए, हेल्थ चेकअप्स कैसे होने चाहिए। हमारे जिमखाना में 2-3 इमरजेंसीज हुई थी, जैसे पेशेंट प्लेयर क्रिटिकल के कोलैप्स हो गए तो उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे तुरंत फर्स्ट एड देना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, कैसे घर पे जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है कि फर्स्ट एड दे सकें, और जो स्टाफ है, जो जनरल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग देना है इनके बारे में कि कैसे उनको मैनेज करना है। ये सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी विच इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कमेटी ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर कुलदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वार्म वेलकम एवरीबडी। और चेंबूर जिमखाना का जो मैं सबसे लास्ट ईयर का भी कमेटी मेंबर था और फ्यूचर में भी रहूँगा। अभी फ़िलहाल बात करेंगे प्रगति परिवार की। तो प्रगति परिवार जो है, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं हमारे जो साथ में जुड़े हैं, हमारे सीनियर बंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट बालकृष्ण वधावन जी है, साथ में हमारे पास्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र शर्मा जी है। और ये जो टीम है प्रगति परिवार, ये टीम पूरी जो है, ये स्पोर्ट्समैन, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, और एक टीम जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर ग्रोथ, वी आर हैविंग ए फोरसाइट फॉर ग्रोथ। बिकॉज जिमखाना में कैसे है, अब लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और लेडीज़ लोग के लिए हर जगह पे हम लोग ने प्लान करके साल भर में या 3 साल में हम लोग प्लान्स करते हैं और उन लोग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जिमखाना ने पैंडेमिक के अंदर भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने हमेशा डेली आके शाम को कि जिमखाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ सकता है, सेक्शंस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, इस बात पे जोर दिया है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि आज एक टीम का विजन होता है कि भैया जिमखाने को एवरी ईयर वी शुड गो फॉर ए बेटरमेंट। तो ये प्रगति परिवार ने हमेशा बेटरमेंट की सोची है। आप अगर देखोगे तो जिमखाना में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल है, क्रिकेट का ग्राउंड भी बेस्ट है, टेनिस कोर्ट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। वैसे अगर हर एक सेक्शन देख लो, अभी हम लोगों ने स्टेट ऑफ आर्ट एक जिम बनाया है। आई थिंक यहाँ पे चेंबूर में, मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी एक गिने चुने जिम ऐसे होंगे जो इतनी बढ़िया जिम है। अगर आप देखोगे एवरी सेक्शन, अगर स्क्वॉश देखोगे, स्क्वॉश से कम 18 से 20 बच्चे आज नेशनल लेवल को हम लोगों ने भेजे हैं। तो स्पोर्ट्स, बैडमिंटन देख लो, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शंस ऑफ बैडमिंटन भी यहाँ पे है। तो मैं सेक्शन के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज देयर मेनी मोर सेक्शंस विद अस, और हर एक सेक्शन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज देयर इज एबल गाइडेंस फॉर ऑल द सेक्शंस। अगर एबल गाइडेंस नहीं होगा तो चीज़ अच्छी चलने वाली नहीं है। तो वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर स्पोर्ट्समैन, मोर काइंड पीपल, more good people who as a जिमखाना who can work as a family for each other। मैं जिमखाना के बिल्कुल सामने रहता हूँ और मैं डेली देखता हूँ अपनी टीम जो है जिमखाने की बैक एंड टीम जो है वो डेली कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हमारे जो श्याम अग्रवाल जी है, आज देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका हाथ कोई पकड़ सकता नहीं है। तो ही इज़ वर्किंग प्लान होता है। हमारे डॉक्टर हैं मनीष शर्मा जी, जो एडमिन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका एक अलग ही काम है। जो भी है, वी सिट टुगेदर, we work out and we plan for the betterment of जिमखाना। Every section is doing best। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर एक जिमखाना के जो वोटर्स हैं, आप आइए, आप देखो ग्रोथ कैसा है। मतलब बेस्ट स्क्रीन्स डाली हम लोगों ने, अभी सबसे बढ़िया स्क्रीन डाली है स्विमिंग पूल के ऊपर। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे नज़दीक 10 से 15 जिमखाना देख लो, सबसे बेस्ट जिमखाना बॉम्बे की, कहीं पे भी आपको इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी। तो ये विजन हमारे बालकृष्ण वधावन जी का है, उनकी आइडियाज़ है। और जो टीम जुड़ी है हमारे साथ में, एवरीबडी इज़ एक्सप्लोरिंग आइडियाज़। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक आइडिया को सपोर्ट करते हैं।
वी ऑलवेज सी द वायबिलिटी एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडियाज़ एंड वी वर्क आउट इन देम। और हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट शर्मा जी है, आज सब टाइम निकालने के बावजूद ही कम्स एवरी डे टू जिमखाना टू हेल्प अस। आज प्लायर्स में भी जाते हैं वो, और भी 10 काम करते हैं, लेकिन जिमखाने के लिए हमेशा डेडिकेटेडली टाइम देते हैं। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, फ्रॉम ऑल यू पीपल, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, द वोटर्स ऑफ चेंबूर जिमखाना, दैट प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वोट फॉर प्रगति परिवार। अगर प्रगति चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ इस पैनल को वोट कीजिए। एक बार फिर क्यों मौका दे रहे पे हमारा पूरा एक जो सिटिंग एरिया है आपने देखा होगा, उसको हम एक फ्लोर उसके ऊपर और चढ़ा के, हमारे पास FSI है जिसका हमने प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। तो एक गैलरी जैसी बड़ी गैलरी बन जाएगी और उसके अंदर आपको व्यू अच्छा मिलेगा। इसमें हमारे काफ़ी मेंबर अभी बढ़ गए, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी सब होनी चाहिए क्लब में। वो हमारा मेन मोटिव है कि सब फैमिली आवे क्लब में। और आपने देखा ही होगा क्लब तो काफ़ी चीज़ें अभी चेंज की है, अभी काफ़ी काम बाकी है, वो करना है। और स्पोर्ट्स को मेन हमारा आगे बढ़ावा देना है। अगले 3 साल हमको स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी काम करना है, जिसके हमारे छोटे छोटे बच्चे सब आके जिमखाना में खेलें। और उसको कोचिंग का हम लोग अच्छे से अच्छे कोच लगा रहे हैं हर स्पोर्ट्स सेक्शन में। इधर काफ़ी हर टाइप का स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारे पास, क्रिकेट से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब चीज़ें हैं जिमखाना में। हमारी टीम जो है प्रगति एक परिवार जैसे है और सब इकट्ठे हैं। हर आदमी एक फील्ड में, कोई ना कोई अपने फील्ड में माहिर है। कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिकल है, कोई फाइनेंस एडवाइज़र है, सारे क्वालिफाइड लोग हैं। तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हैं और अपना टाइम, डॉक्टर मनीष है, डॉक्टर हरि, ये इनके इतने हॉस्पिटल से अटैच हैं, फिर भी शाम को आके लोगों को अपना टाइम देते हैं और अपना टाइम के हेल्थ के लिए और लोगों का हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और जो भी लेटेस्ट है वो जिमखाना में लाने की कोशिश करते हैं। और लीडरशिप में, अंडर लीडरशिप ऑफ वधावन जी, पहले शर्मा जी हमारी बैकबोन है। जो आदमी जब खड़ा होता है, जो पीछे बैकबोन है शर्मा जी। और वधावन साहब अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, अब सेकंड टर्म उनका है। एक से कंस्ट्रक्शन लाइन में है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है, पेट भरा हुआ। आप खाना खा के जाओगे और दोबारा कोई खाना बोलेगा नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है, लोग जैसे भी कुछ एलिगेशन लगाते हैं, कुछ नहीं, एक पैसे का कुछ वो नहीं है और कुछ जेब से लगा के इसको करते। शादी जल ने अपने जेब से लगा के इसको खड़ा किया था। तो ऐसे ही जो भी काम होता है सब अपने उससे होता है, कोई ऐसी वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पूरी है कि लोगों कहने के लिए, जैसा मैं उंगली आपके उठा, 4 उंगली मेरी तरफ भी आती है। तो ये क्या है, कहते हैं लोग, हाथी चलता है अपना काम करता रहता है, समझे कि नहीं। तो अपना मैं कोई वो नहीं है, सारा पैनल जो है साथ में इकट्ठा है, एकजुट है और एक साथ काम करते हैं और सबके जिमखाने और जब के मेंबर्स के लिए, पब्लिक के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं।